हेलो फ्रेंड्स, ये है पाइथन इन हिंदी चैनल। ये है लेसन नंबर 3। इसमें हम सीखने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। चलो सीखते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट जनरली 2 या 3 टाइप के हैं। ओके, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट सबसे पहले, जिसमें सिर्फ इफ़ एक कंडीशन होता है। इफ़ एल्स, जिसमें इफ़ होता है और एल्स होता है। और इफ़ एल्स लेडर, जिसमें इफ़ एल्सिफ करके कई सारी कंडीशन होती है, जिसमें से एक रन होती है। ओके, तो ये 3 तरीके के इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल इफ़ कैसे वर्क करेगा। ओके, तो इसमें हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं a = 5 और इसको चेक करते हैं। ओके, इफ़ a इज़ लेस देन 10, तो इस तरीके से हम लिखेंगे इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ देन कंडीशन, देन यहाँ पर कॉलन आएगा। ओके, और यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा प्रिंट, जिसमें हम लिखेंगे a इज़ लेस देन 10। ओके, तो ऐसे करके हमने स्टेटमेंट लिख दिया। ओके, तो देखिए कि किस तरह से इफ़ स्टेटमेंट लिखा जाता है पाइथन के अंदर। ये इफ़ देन यहाँ पर कंडीशन और यहाँ पर है कॉलन। ये कॉलन यहाँ पर कंपलसरी है। ओके, नहीं तो एरर आएगी यहाँ पर स्टेटमेंट। ओके, तो इसको रन करते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया है। ये ग्रीन बटन है, उसको प्रेस कीजिए, रन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आउटपुट आता है a इज़ लेस देन 10। ओके, तो ये सिंपल इफ़ हो गया। अब चलिए देखते हैं कि इफ़ एल्स कैसे वर्क करेगा। यहाँ पर मैं लेता हूँ b = 3, c = 7। ओके, ये मैंने लिख दिया। ये 2 वेरिएबल क्रिएट किए मैंने। चलिए चेक करते हैं इसको। इफ़ वेरिएबल b इज़ लेस देन वेरिएबल c एंड कॉलन। ओके, प्रिंट b इज़ लेस देन c। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अगर आपको एल्स पार्ट लिखना है तो यहाँ पर एल्स लिखो और कॉलन लिखो। ओके, और प्रिंट लिख दो यहाँ पर, प्रिंट c इज़ लेस देन b। ओके, तो इस तरीके से आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ कंडीशन एल्स। ओके, एल्स में भी यहाँ पर क्या आएगा, कॉलन आएगा। ओके, ये आपको सिंटेक्स याद रखना है। इफ़ कंडीशन कॉलन एल्स कॉलन। ओके, यहाँ पर b की वैल्यू है वो c की वैल्यू से कम है, तो b इज़ लेस देन c, इसका आउटपुट आएगा। ये देखिए रन कर दिया मैंने, यहाँ पर आउटपुट आ गया है b इज़ लेस देन c। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इफ़ एल्स लेडर कैसे काम करता है। ओके, यहाँ पर मैं वेरिएबल लेता हूँ v1 = 5, v2 = 7 एंड v3 = कोई भी लेता हूँ वैल्यू 2। ओके, तो यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल बनाए हैं, v1 v2 v3। अब इसको हम कंडीशन अप्लाई करेंगे इस पर। v1 इज़ लेस देन v2। ओके, कॉलन मैंने इस तरह से कैसे लिखा। ओके, और मैं यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ। यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, v1 इज़ लेस देन v2। ओके, मैं इस तरीके से लिखता हूँ। अगर आपको यहाँ पर दूसरी कंडीशन चेक करनी है तो एल्स इफ़ लिख सकते हैं। एल्स इफ़ लिखने के लिए el लिखे, उसके बाद इफ़ लिखे। ओके, el एंड इफ़, और यहाँ पर दूसरी कंडीशन लिखे। ओके, v1 इज़ लेस देन v3। ओके, ये बन गई मेरी दूसरी कंडीशन। ओके, प्रिंट कीजिए यहाँ पर कुछ भी
ओके, V1 इज लेस देन V3। ओके, अगर आपको एक और कंडीशन चेक करनी है तो कर सकते हैं। यहाँ पर EL लिखिए, इफ लिखिए V2 लेस देन V3 कॉलन। ओके, तो प्रिंट V3 V2 इज लेस देन V3। ओके, तो ये देखिए V1 की वैल्यू जो है वो 5 ली है हमने यहाँ पर। ओके, और वो V2 की वैल्यू से छोटी है। ओके, तो आउटपुट आएगा V1 इज़ लेस देन V2। ओके, V1 इज़ लेस देन V2। अगर V1 है वो V2 से लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है, यानी कि यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ 50। ओके, और यहाँ पर मैं वैल्यू लेता हूँ कोई 51। ओके, और मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो आउटपुट आएगा V1 इज़ लेस देन V3। ओके, यानी कि ये इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट है। इसमें क्या होगा कि कोई भी एक ही स्टेटमेंट रन होगा, जो कंडीशन ट्रू होगी वो स्टेटमेंट रन हो जाएगा, बाकी के स्टेटमेंट रन नहीं होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एक साथ दो कंडीशन कैसे चेक करते हैं पाइथन के अंदर। ओके, मैंने लिखा इफ़ V1 इज़ लेस देन V2 एंड V2 इज़ लेस देन V3। तो इस तरीके से आप दो कंडीशन भी एक साथ चेक कर सकते हैं। ओके, V1 इज़ लेस देन V2 एंड V3। ओके, यहाँ पर मैं एल्स इफ लिखता हूँ, ELIF। ओके, V2 इज़ लेस देन V1 एंड V2 इज़ लेस देन V3 कॉलन। कॉलन करना मत भूलिएगा आप, क्योंकि वो सिंटेक्स के अंदर आता है। ओके, तो यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ टेक्स्ट को और यहाँ पर V1 लिखता हूँ मैं, यहाँ पर V2 लिखता हूँ। ओके, तो अगर आपको अच्छी तरीके से कोड समझ में आ गया हो तो वही कॉपी करें। ओके, यहाँ पर V3 के लिए कंडीशन में रखता हूँ V3 लेस देन V1 एंड V3 लेस देन V2। ओके, तो V3 V1 यहाँ पर V2। ओके, तो इस तरीके से आप दो कंडीशन एक साथ चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एंड ऑपरेटर जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर है, वो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही स्टेटमेंट रन होने का। यहाँ पर आप और भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट रन होगा। ओके, तो एंड और ये दो ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर भी आता है। ओके, ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर है जिसका यूज़ करके आप दो या दो से ज़्यादा कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर एक और कंडीशन चेक करनी है तो यहाँ पर कर सकते हैं एंड करके। ओके, तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? V3 की वैल्यू है। ओके, तो आउटपुट आएगा V3 सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 7 है। ओके, तो V2 इज़ लेस देन V1 एंड V3 आउटपुट आएगा, ये देखिए। ओके, तो इस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट बनाए जाते हैं पाइथन के अंदर। ये सिंपल इफ है। ओके, ये जो स्टेटमेंट है वो इफ एल्स, ये जो स्टेटमेंट है वो इफ एल्स लेडर। ओके, और ये जो स्टेटमेंट है वो कंडीशन दो या दो से ज़्यादा कैसे चेक करते हैं वो है। इस लेसन में बस इतना ही। लेसन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।